है अपने मन के अंदर जो डर रहता है वो पानी के अंदर डूबा जाता है। तो ये थोड़ा निवेदन है सबसे कि थोड़ा अगर आपकी निगरानी में किसी के निगरानी में सिखा दे किसी को बच्चों को स्विमिंग, तो ये हादसे कम हो सकते हैं। जोखिम भी ले ले तो फिर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, किस तरह से वो वापस बाहर आ जाए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं खड़ा हूं नौचो की पाल पर और यहां देख सकते हैं अभी झील लबालब के करीब हैं और आप पानी इसमें देख सकते हैं किस तरह से हिलोरे ले रहा है और लोग इसमें तैराकी का आनंद भी ले रहे हैं। किस तरह से झील लबालब होती हैं तो राजसमंद शहर के साथ ही ख़ास तौर से जो तैराकी के शौकीन हैं वो भी उनके भी गदगद हो जाते हैं और इसके अलावा भी जो शहर के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो भी उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और इसी के साथ में अभी हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय तैराक जो कि किसी पहचान की हर कोई जानता है, इन जगदीश जी तेली हैं केलवा के, और इनसे बातचीत करते हैं। वो भी यहाँ तैराकी का आनंद ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और ख़ास तौर से अगले मिशन को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं। जगदीश जी, कैसा लगा झील में पानी को लेकर? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जयवर्धन के माध्यम से। अभी जो आजकल जो चल रहा है, जैसे विपर जो तूफान आया उसके बाद से क्या है, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। मैं जयवर्धन न्यूज़ के माध्यम से आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि जो मतलब अब एक तो सतर्क रहे, क्योंकि बच्चों का आजकल वो जहाँ जहाँ देखो आप खेतों में पानी भरा है, कहीं खड्डे हैं तो वहाँ पानी भरा, तो बच्चे खेलने जाते। तो ये थोड़ा निवेदन है सबसे कि थोड़ा अगर आपकी निगरानी में किसी के निगरानी में सिखा दे किसी को बच्चों को स्विमिंग, तो ये हादसे कम हो सकते हैं, मतलब कुछ लेवल तक कम हो सकते हैं। ये भी नहीं है सब जगह ये अपन मुमकिन भी नहीं है ऐसा कि सिखाना, लेकिन पेरेंट्स के अगर चाहें तो कर सकते हैं ये। और दूसरा सर, आप जो पूछ रहे हैं कि मतलब कैसा लग रहा है ये, तो क्योंकि मैं एक दिव्यांग पैरा स्विमर हूँ और मुझे ये नौचौकी पे स्विमिंग करने के आने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता था। तो ये सहूलियत हो गई है कि पानी अगर लबालब हो गया तो 2-3 सीढ़ियाँ उतरनी है और पानी के अंदर आ जाते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत लोग आ रहे हैं, सीखने के लिए भी आ रहे हैं, एंजॉय के लिए भी आ रहे हैं। यस, आपने इस झील को पूरे पूर्व से पश्चिम तक पूरी नापी है तैराकी के माध्यम से, तो ये जब आपने पूरी यहाँ पार की थी, नौचौकी से मंदिर तक आप निकले थे, तो ये उस समय कितना पानी था? और अब उस समय लगभग 12-13 फीट पानी था, जो बहुत डीप में था, नीचे था पानी। और यहाँ मैंने नौचौकी से लेके इरिगेशन गार्डन तक करी थी। उस समय में मुझे एक स्विमिंग का स्ट्रोक भी नहीं मालूम था कि कैसे स्विमिंग होती है, फ्री स्टाइल स्विमिंग क्या होती है ये। उस समय मुझे 2 घंटे लगे थे और अगर आज करें तो 1 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं। और ये है कि उस समय रोज़ स्विमिंग थी, तो गांव में जो स्विमिंग होती है उस टाइप की स्विमिंग थी। और आज थोड़ी प्रोफेशनल है, सीख गए अच्छे से, तो स्पीड से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर जैसे एक मैं ये कहूँ कि कोई भी आम व्यक्ति हैं जिनको बिल्कुल तैराकी नहीं आती है, वो कैसे पानी में अगर डूब रहा है तो उससे बचाव के लिए उसे फर्स्ट एड क्या करना है? अगर ये तो पहले तो ध्यान रखना है कि उसके आसपास अगर नहीं आती है तो किसी एक्सपर्ट के नज़रों के सामने आप पानी के अंदर उतरें, क्योंकि खतरा बहुत है। और एक तो क्या है कि ईजी कोई डूबता नहीं है और डर है, अपने मन के अंदर जो डर रहता है वो पानी के अंदर डूबा देता है। तो पहले तो यही है कि आप बचाव जितना दूर हो सके रहे, और अगर आपको सीखनी भी है तो आप किसी एक्सपर्ट के नज़रों में से जिसको आती हो, थोड़ा बहुत भी आती हो, और फिर सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट भी आपको लेके आया है, आपके पास कोई सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आप नहीं उतरना चाहिए पानी के अंदर। बाकी बाज़ार में मिलते हैं आजकल, लोग घर पे भी मिल जाते हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो अपन स्विमिंग सीख सकते हैं ला के, बस ईजी तरीके से। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे अक्सर मुख्य रूप से जो तैराकी का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में ही कई घटना, एक खमनौर क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई, एक आमेट क्षेत्र में ही ऐसे ही बच्चे उन नहाने के लिए उतरे हैं, वो भी घटनाएं हुई। कुंभलगढ़ में भी मतलब इस तरह की लगभग 7-8 घटनाएं सिर्फ इस वजह से हो गई कि वो पानी था तो बच्चे ने सोचा कि मैं नहा लूँ, तैर लूँ। तो अगर कोई ऐसा जोखिम भी ले ले तो फिर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, किस तरह से वो वापस बाहर आ जाए? ऐसा सेल्फ कुछ हो सकता है? जी, ये है कि आप अगर पानी के अंदर चले भी गए ना, आप घबराना नहीं है। एक तो
और जितना हो सके आप मुंह को ऊपर करके थोड़ा मुंह में पानी जाने से बचाए, बस खाली यही तरीका है। क्योंकि एक तो उस समय क्या है, जैसे जैसे ऐसी घटना हो जाती है उस समय क्या सूझता नहीं है अक्सर, लेकिन अब अपन पहले से ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि भाई हाँ पानी के अंदर चले भी गए, मान लो कुछ फिसल भी गए, कुछ भी हो गया है, तो आप मुंह बच सके, सांस ले सके, इतना सा करके फिर धीरे धीरे पानी को हल्के से, क्योंकि ज़्यादा अगर आप जोर लगाएंगे तो पानी अंदर लेके जाएगा। तो आप इजी तरीके से बॉडी को फ्लोट करें, छोड़ दे ऐसे साइलेंट करके, और आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ सकते हैं इजी तरीके से, कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि डर रहता है थोड़ा, उस वजह से अपन ज़्यादा पानी पी जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। मुख्य रूप से एनजीओ के साथ में हर व्यक्ति को मुख्य रूप से सतर्क व सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक हैं। आपको बता दें कि अब तक लगभग ज़िले भर में 32 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ इन जलाशयों में, नदी नालों में पानी की वजह से, उनमें बहते पानी में जाने की रिस्क की वजह से मौत हुई है, जो चिंताजनक है। प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिनको तैरना नहीं आता है वे पानी के पास नहीं जाएं, और ख़ास तौर से उनके परिजनों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें 32 मौतों में आधे से ज़्यादा जो मौत हैं वो बच्चों की हुई हैं, जो नाबालिग हैं उन लोगों की हुई है, जिनको पता नहीं है वो पानी के पास चले गए। इसमें कहीं ना कहीं परिवार के परिजनों की बेपरवाही है, और इस तरह परिजन पूर्ण रूप से सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह की दुर्घटना से बचें। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।